गतपाठे भवन्तः ज्ञातवन्तः यत् कथं त्रयोदशकरणेषु अपि अन्तःकरणस्य प्राधान्यं भवति। तत्र अन्तःकरणं द्वारि इति। बाह्यकरणानि अर्थात् पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च द्वाराणि। विस्तरेण तत्र उदाहरणपूर्वकं भवन्तः ज्ञातवन्तः। संकेतः तु तत्रापि भवति यत् बुद्धेः अन्तःकरणेष्वपि प्राधान्यं। किमर्थम्? ईश्वरकृष्णः कथयति सान्तःकरणा बुद्धिः इति, अर्थात् बुद्धिः तत्रापि प्रधाना एव। किन्तु अग्रे कारिकायाम् आचार्यः एतत् विषयम् इतोपि स्पष्टीकरोति। तत्र सः कथयति एव यत् कथं बुद्धेः प्राधान्यं तत्रापि अर्थात् अन्तःकरणेष्वपि बुद्धिः प्रधाना इति। एतत् सूक्ष्मतया भवन्तः जानन्तु यत् कथं यत् ज्ञानस्य प्रक्रिया भवति। यथा बोधस्य अवगमनस्य अवबोधस्य या प्रक्रिया जायते सा प्रक्रिया कथं भवति। अस्माकं शास्त्रेषु एवं बहवः मनोविज्ञानविषयाः भवन्ति। तत्र बीजरूपेण आचार्यैः तत्सर्वमपि उक्तं वर्तते। आधुनिकवैज्ञानिकाः तेषु विषयेषु अनुसन्धानरताः सन्ति। तर्हि अस्माभिरपि तया दृष्ट्या अपि ज्ञातव्यं यत् कथम् अत्र अन्तःकरणस्य विषये इन्द्रियाणां या कार्यपद्धतिः भवति तस्मिन् विषये सूक्ष्मतया विवेचितम् अस्ति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अग्रे बुद्धेः प्राधान्यं कथं कथ्यते आचार्येण। उक्तम् एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा बुद्धिविशेषाः कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छति। अत्र एते इत्यनेन पदेन किं ज्ञातव्यं? दशविध बाह्येन्द्रियाणि मनो अहंकारौ च, अर्थात् 12 करणानि। यथा मया पूर्वमेव कथितमासीत् यत् सांख्ये भिन्न भिन्न संख्यानां विषये भवद्भिः ध्यानं करणीयं। क्वचित् चतुर्विधकरणानि, क्वचित् 13 करणानि। अत्र 12 करणानां विषये चर्चा वर्तते। तर्हि एतानि 12 करणानि प्रदीपकल्पाः, दीपकसदृशाः। एतत् उदाहरणं पूर्वमपि भवन्तः श्रुतवन्तः। कदा? त्रिगुणानां विवेचन सन्दर्भे। त्रिगुणाः अपि तथैव कार्यं कुर्वन्ति। प्रदीपवत् चार्थतो वृत्तिः, एवं भवद्भिः कारिकायां पठितमासीत्। तर्हि यथा वर्तिका भवति, तैलं भवति, अग्निः भवति, समेषां परस्पर विरुद्धस्वभावः भवति, किन्तु एते मिलित्वा स्वकार्यं सम्पादयन्ति, अन्धकारम् अपनयन्ति, प्रकाशयन्ति, विषयान् प्रकाशयन्ति। तर्हि मिलित्वा एते कार्यं कुर्वन्ति। नो चेत् तु यदि कर्पासस्य वर्तिकां वयं अग्नेः समीपं नयामश्चेत् किं भवेत्? तत्क्षणं ज्वलेत्। केवलं तैलं वर्तते, तत्र अग्निना वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः। अग्नौ यदि तैलं स्थापयामश्चेत् निर्वापणं भविष्यति, तत्र अनन्तरं प्रज्वलनं न भवति। तर्हि एवं स्वभावः विरुद्धः। तथापि कथं मिलित्वा एते स्वकार्यं सम्पादयन्ति। तथैव एतानि 12 करणानि अपि परस्परं विलक्षणाः भवन्ति, विरुद्धस्वभावाः चेदपि किमर्थम् उक्तं? पुरुषस्य कृत्स्नम् अर्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति, अर्थात् पुरुषार्थाय एव एतेषां प्रवृत्तिर्जायते। पुनः एते गुणविशेषाः, अर्थात् गुणस्य परिणामभूताः, विकारभूताः। तर्हि एतेषां स्वभावः अपि तथैव भवति। एते मिलित्वा परस्परं विरुद्धस्वभावे सत्यपि पुरुषस्य भोगापवर्गाय कार्यरताः भवन्ति इति। अत्र कारिकायां यत् कथ्यते, एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणाः गुणविशेषाः। गुणविशेषाः अर्थात् एते एव एतेषां विषये एव कथ्यते। बाह्येन्द्रियाणां मनः
अहङ्कारश्च एतेषां 12 करणानां विषये वार्ता वर्तते। तर्हि एते किं कुर्वन्ति? पुरुषस्य कृत्स्नं समस्तम् अर्थम् अर्थात् ये केऽपि सांसारिक विषयाः सन्ति, इन्द्रियाणि येषु विषयेषु आ, तत्र सम्पृक्तानि भवन्ति, तत्र तत्र विषयान् अवगम्य अर्थं यत् यत् किमपि अवगच्छन्ति जानन्ति तत् सर्वमपि बुद्धौ प्रयच्छति इति। तर्हि अत्र भवन्तः यथा अन्वयं दृष्टवन्तः, एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणाः गुणविशेषाः पुरुषस्य कृत्स्नम् अर्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। एतानि 12 करणानि एतदेव कार्यं कुर्वन्ति। तर्हि एकं तु एतत् अपि स्पष्टं स्यात् यत् 12 करणानां कार्यं किं भवति, तेषां कथं मिलित्वा प्रवृत्तिः जायते। अत्र प्रधानविषयः कः? 13 करणेषु केषाञ्चित् गौणत्वं केषाञ्चित् प्रधानत्वं सहेतुकं सूचितम्। अत्र सान्तःकरण यथा पूर्वमेव उक्तमासीत्, तर्हि अन्तःकरणपदेन मनो अहङ्कारयोः ग्रहणं, ताभ्यां सहिता बुद्धिः द्वारी भवति, प्रधानं भवति इति भवद्भिर्ज्ञातं। पुनश्च तत्रापि बुद्धेः प्राधान्यं भवति। एतत् स्पष्टीकर्तुं ईश्वरकृष्णेन अस्याः कारिकायाः रचना कृता। अर्थात् न केवलं बाह्येन्द्रियाणाम् अपेक्षया प्रधानं बुद्धिः, अपितु अहङ्कारः मनः, अनयोः द्वयोः अपेक्षया अपि बुद्धिः प्रधानम् इति। बुद्धिः 12 करणानां 10 बाह्येन्द्रियाणां 2 अहङ्कारमनसाम् अपेक्षया अपि प्रधाना भवति, सर्वापेक्षया प्रधानभूता अस्ति इति जानन्तु। एते 10 इन्द्रियमनो अहङ्कारश्च परस्परं विलक्षणा विरुद्धाः गुणविशेषाः, विशेषणं वर्तते केषां? 12 करणानां। परस्परविलक्षणाः गुणविशेषाः अर्थात् गुणानां परिणामभूताः विकाराः प्रदीपकल्पाः सन्ति, प्रदीपवत् भवन्ति। यथा प्रदीपे वर्तिका तैलम् अग्निश्च विरुद्धस्वभाव सत्यपि प्रकाशं कुर्वन्ति, अन्धकारम् अपनयन्ति, विषयान् प्रकाशयन्ति, तथैव एते 12 एतानि 12 करणानि पुरुषस्य आत्मनः चेतनस्य समस्तं सांसारिकविषयजातम् अर्थात् समस्तान् अर्थान् प्रकाशयन्ति। तेषां प्रकाशनं कृत्वा किं कुर्वन्ति? बुद्धौ प्रयच्छन्ति, महत्तत्वे समर्पयन्ति, बुद्धौ अर्पयन्ति। यतोहि बुद्धिरेव तत्र निर्णयं करोति। 10 बाह्येन्द्रियाणि स्वस्वविषयाणां पर्यालोचनं विधाय आदौ मनसे विषयान् समर्पयन्ति, मनः संकल्पं कृत्वा अहङ्काराय समर्पयति। अहङ्कारः तत्र अभिमानात्मिकया वृत्त्या विषयम् अवगम्य बुद्ध्ये समर्पयति इति। बुद्धिः सर्वतो अस्ति प्रधानभूता इति। तर्हि अत्र किं सारांशरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः? यत् सत्त्वादिगुणविशेषाः विरोधशीलाः अपि, परस्परं विरुद्धाः, परस्परं विलक्षणाः, विरोधशीलाः अपि 10 इन्द्रियाणि मनो अहङ्कारश्च मिलिताः सन्तः, दीपकसदृशाः मिलिताः सन्तः पुरुषस्य कृते भोगापवर्गरूपं कार्यं सम्पादयन्ति। अस्मिन् कर्मणि बुद्धिः प्रधानकर्ता भवति। बुद्धिस्थं सर्वं विषय सुख दुःखादिकं
पुरुष उपलभते इति। अतः बुद्धेः प्राधान्यम अत्र सिद्ध्यति। क्या समझे आप? पिछली जो कारिका है उसके विषय को पहले सुने, वहाँ से इसका संयोग करें और फिर समझें कि जो 13 करण हैं उन 13 करण में भी जो 3 अंतःकरण हैं, बुद्धि मन और अहंकार, ये प्रधान है। और इन तीनों अंतःकरण में भी यदि कोई प्रधान है तो वह है बुद्धि। क्योंकि सभी 13 करणों का जो कार्य है, जो कि इस पूरी कारिका में स्पष्ट कहा गया है, ये बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, मनोविज्ञान का भी विषय है, चिकित्सा विज्ञान का भी विषय है, और इसको हम इस वैज्ञानिक दृष्टि से भी जाने कि हमारे दर्शन शास्त्र में किस तरह से ऐसे भी विषय समाहित हैं। तो यहाँ जो स्पष्ट कर दिया गया है कि मन और अहंकार की अपेक्षा बुद्धि प्रधान इसीलिए है क्योंकि पुरुषार्थ के साधन में जो इंद्रियां लगी हुई है, जो 10 विध बाह्य इंद्रियां हैं, वे भी उसी कार्य को कर रही हैं। तो सर्वप्रथम तो ये 10 इंद्रियां ही विषयों को समझती है, उनमें प्रवृत्त होती है, उनमें जो है मोह के कारण इस पूरे जगत प्रपंच में उनकी प्रवृत्ति होती है। और उसके बाद ये जिस विषय को प्राप्त करती है, जिस विषय का आहरण करती है, इनके जो जो कार्य हैं, चक्षुरेंद्रिय का जो कार्य है वह उसे संपादित करती है, श्रोत्रेंद्रिय का जो कार्य है वह उसे संपादित करती है, इसी तरह कर्मेंद्रियां भी। तो ये सारे विषय को समझकर, जानकर, उसका आलोचन, पर्यालोचन, निरीक्षण, परीक्षण इत्यादि करके मन को समर्पित करती है। और मन उस ज्ञान को, उस विषय के बोध को अहंकार को समर्पित करता है, और अहंकार बुद्धि को विभिन्न सूचनाओं का जो है वह समर्पण करता है, विभिन्न सूचनाएं प्रदान करता है। और बुद्धि पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए अध्यवसाय पूर्वक उस विषय का समर्पण अंततः पुरुष को करती है। अतः जो बुद्धि तत्व है वही इंद्रियों में प्रधानतम है। मन, अहंकार और बाह्य इंद्रियां इस बुद्धि के कार्य की ही साधिकाएं बनती हैं। इस बुद्धि के कार्य को सिद्ध करने के लिए 10 इंद्रियां, मन और अहंकार मानो प्रवृत्त होते हैं। जैसे कि किसी भी देश की, विश्व की, ग्राम की या किसी भी संस्था की स्थिति होती है कि जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं या जो निचले स्तर पर जिनकी स्थिति है, वे जिस कार्य को संपादित करते हैं, वे अंततः अपने उन्नत स्तर पर उस कार्य को संप्रेषित करते हैं। और अंत में जो प्रधानतम व्यक्ति है या स्थल है, वह उस विषय में अध्यवसाय या निर्णय पूर्वक उसका फल भोग करता है। तो यही स्थिति यहाँ पर इंद्रियों के कार्य के विषय में भी है। सांख्य के इस सिद्धांत में बुद्धि का प्राधान्य है क्योंकि बुद्धि ही ज्ञान के यथार्थ स्वरूप का निश्चय करती है। अध्यवसाय बुद्धि का धर्म है, वही निर्णय करती है, और इस निर्णय के कारण ही वह पुरुष के उस भोग और अपवर्ग को संपादित करने में सहयोगी बनती है। तो इस तरह से बुद्धि के प्राधान्य को आपने समझा, और जो पिछली कारिका में आपने विषय देखा उस और इस विषय को एक साथ पूरा आप समझिए। तो अंतःकरण और बाह्यकरण के विषय में प्रधान और गौण भाव जिस तरह से आचार्य ईश्वर कृष्ण ने अभिव्यक्त किया है वह क्या है, यह आपको पूर्णतः स्पष्ट होगा। इस चित्र में भी आप देखिए, इस चित्र के माध्यम से भी इस विषय को पूर्णतः समझ जाइए। यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है कि कैसे सांसारिक विषय होते हैं। सांसारिक विषय अनंत है, उनमें हमारी जो
पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और पंच कर्मेंद्रियां हैं, ये प्रवृत्त होती हैं और उन विषय से हम राग और द्वेष से युक्त होते हैं। हम कुछ विषयों में सुख का अनुभव करते हैं, कहीं हमें मोह की अनुभूति होती है, कहीं दुख की अनुभूति होती है और इस तरह के सभी विषयों में, इस जगत प्रपंच में हम अपनी इन इंद्रियों के माध्यम से संपृक्त रहते हैं। तो सर्वप्रथम ये इंद्रियां ही वे द्वार बनती हैं जो उन विषय में निहित उस बोध को, उस ज्ञान को, उस अर्थ को ग्रहण करती हैं। अब इन द्वारों के माध्यम से, ये सभी द्वार आप देख रहे हैं, इनके माध्यम से जो अर्थ प्राप्ति हुई उसे इन्होंने प्रदान किया है मन को। मन इस अर्थ का प्रकाशन संकल्प वृत्ति के माध्यम से करते हुए अहंकार के लिए उसका समर्पण कर देता है। अभिमानात्विका वृत्ति के माध्यम से अहंकार अपना कार्य संपन्न करते हुए उस अर्थ को अंततः बुद्धि को समर्पित करता है और बुद्धि अध्यवसाय, निश्चय, निर्णय इत्यादि करते हुए अंततः पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए उस विषय को अर्पित कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से चित्र के माध्यम से आप सभी लोगों को ये कठिन विषय भी सरलता से समझ में आया होगा, आपको इसका अवबोध हुआ होगा। तो इस पूरे विषय को अपनी बुद्धि में स्थित करिए। आपकी ज्ञानेंद्रियों ने, कर्मेंद्रियों ने इस विषय को जिस तरह से समझा है, यह विषय आपके मन के पास जाए, मन से अहंकार और अहंकार से ये बुद्धिस्थ हो जाए और तब वह ज्ञान आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो ये बड़ा ही सूक्ष्म और बड़ा ही जो कहें हम ज्ञानवर्धक विषय था, जिसके विषय में आपने आज जाना और इससे आपको दर्शन शास्त्र का एक स्वरूप भी स्पष्ट हुआ होगा कि कैसे हमारे शरीर में, ये हमारा शरीर जो है यह भी एक सृष्टि है, तो किस तरह से इसमें जो सूक्ष्म जितनी भी क्रियाएं होती है उन्हें किस तरह से हमारे प्राचीन आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जाना और इस शरीर के माध्यम से इस पूरी सृष्टि के रहस्य को जानते हुए वे अपने अंतिम ध्येय तक पहुँचे। तो आप इन दोनों पाठों के माध्यम से इस विषय को समझ चुके होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। आज हम अपने पाठ को यहीं समाप्त करेंगे और अब अगली कारिका में देखते हैं कि क्या कहते हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण। सभी को धन्यवाद।